सत्य शरण कैसे ग्रहण करें? सत्य की शरण में जाने का अर्थ है सत्य के सामने अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। सत्य की शरण में जाने वाला मन वचन काया से सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य आचरण करेगा। मन में कदापि असत्य विचार को प्रश्रय नहीं देगा, वाणी पर भी असत्यता नहीं आने देगा और न अपने व्यवहार में कभी असत्यता का अवलंबन लेगा। वह व्यापार में, राजनीति में, धर्म और समाज के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर मोड़ पर सत्य का ही अवलंबन लेगा। परमात्मा को सत्यमय मानकर वह सत्य निष्ठा से जरा भी नहीं चुकेगा। मनुष्य लोभ, भय, क्रोध, हास्य, द्वेष, ईर्ष्या, अंधविश्वास, अहंकार आदि विकारों के वशीभूत होकर सत्य से चूक जाता है, किंतु सत्य व्रतधारी सर्वत्र सत्य के रंग में रंगा रहेगा। वह सत्य की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करेगा। सत्याचरण में कठिनाइयों, विघ्नों आदि को देखकर वह पीछे नहीं हटेगा, न असत्य का आश्रय लेगा। सत्य का महात्म्य बताते हुए महाभारत में कहा है, सत्यम ब्रह्म तपः सत्यम, सत्यम विसृजते प्रजाः, सत्येन धारयते लोकः, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य ही जनता को जन्म देता है, सत्य ही सारे संसार को धारण करता है। संसार के सभी पदार्थ सत्य पर प्रतिष्ठित है। सत्य का साधक साध्य शुद्धि की तरह साधन शुद्धि पर भी पूरा ध्यान देता है। वेदवादी कट्टर ब्राह्मण स्वयंभव यज्ञ कर रहे थे। उस समय आचार्य प्रभु के शिष्यों ने यज्ञशाला के निकट से गुजरते हुए कहा, अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते। स्वयंभव के पांडित्य को यह चुनौती थी। इतना बड़ा पंडित और अभी तक तत्व का ज्ञान नहीं कर पाया। उन्होंने जैन मुनियों से पूछा, भला ये तो बताओ यथार्थ तत्व क्या है? यथार्थ तत्व जानना है तो वह हमारे गुरुदेव की चरण सेवा से ही उपलब्ध हो सकेगा। मुनियों ने उत्तर दिया। स्वयंभव सीधे आचार्य प्रभु स्वामी के पास आए। उनसे पूछा, बताइए तत्व क्या है? आचार्य श्री ने कहा, तुम यज्ञ कर रहे हो लेकिन अभी तक जान नहीं पाए कि यज्ञ क्या है। सुनो, यज्ञ करना तत्व है, परंतु कौन सा यज्ञ? वह पशुवध मूलक नहीं, आध्यात्मिक यज्ञ। यज्ञ बाहर में नहीं, भीतर में करना है। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, मद, मत्सर आदि पशु बैठे हैं, उन्हें होमना है, उनकी बलि देना है। यही सच्चा यज्ञ है। बस स्वयंभव ने जब से यह सत्य पाया, वे शीघ्र उस सत्य के सामने झुक गए। वे वही आचार्य प्रभु स्वामी के शिष्य बन गए। उनके श्री चरणों की सेवा करके वे जैन जगत के ज्योतिर्धर आचार्य बन गए। सत्य शरण में जाने वाले में इतनी ही नम्रता होनी चाहिए। सर्वस्व समर्पण की वृत्ति ही सत्य शरण के लिए अपेक्षित है। व्यवहारिक जगत में भी सत्य शरण ग्रहण करने वाले को अपना लेन देन, तौल नाप, सोचना, विचारना, बोलना, चालना, संकल्प, सुकल्प सभी सत्य की धुरा पर करना चाहिए। एक सत्यनिष्ठ कवि ने सत्येश्वर प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु विनय यही है चरणन में, हो सन्मति जन जन के मन में। सत्य ही सोचे, सत्य ही बोले, सत्य ही नापे, सत्य ही तोले, रहे मस्त सदा सत्प्रण में। सत्य का सब देश पुजारी हो, हटवाद की दूर बीमारी हो, अभिमान न हो मानव मन में। प्रभु विनय यही है चरणन में, हो सन्मति जन जन के मन में। वास्तव में जीवन के कण कण में जब सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, तभी सर्वांगीण रूप में सत्य की शरण सही समझी जाएगी।